जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हैं या कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इसमें हम कई बार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं। और वो मिस्टेक क्या है? सब्जेक्ट के साथ हम गलत वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट होना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब्स जो होते हैं दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, दे ऑलवेज एग्री एंड दे नेवर फाइट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, इसके रूल्स के बारे में सीखेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट verb agreement. Subject verb agreement is the same as the subject verb concord. एक तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही चीज़ें सेम हैं। हमारे सिलेबस में कई बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा होता है या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड लिखा होता है, ये दोनों ही सेम है। फिर इसका क्या मतलब है? इट मीन्स द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। आपने इसके बारे में मेरी एक वीडियो पूरी वर्ब्स के बारे में बनी हुई है, आपने वहाँ से सीखा है। इसके अलावा आपने टेंसेस वाली वीडियो भी देखी होगी। तो जो हर सेंटेंस में एक वर्ब जरूर होता है, बिना वर्ब्स के कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो अब क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्ब है इट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो भी एक्शन कर रहा है, इन नंबर एंड पर्सन, कि अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है या कोई नाम है। तो अब नंबर में देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल। पर्सन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है? यू, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है ही, शी, दे। अब इन प्रोनाउंस में भी आपको ध्यान रखना है, आई जैसे सिंगुलर है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, ही और शी सिंगुलर है, यू जो है वो प्लूरल में ही आता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम आगे देखिए एग्जाम्पल्स के साथ इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो अब इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर मतलब डूअर ऑफ द एक्शन है शी, वर्ब क्या है यहाँ पे? राइट, लेकिन वो सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो वर्ब में एस लगता है। ये जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूल आपने प्रेजेंट टेंस का टेंसेस में पढ़ा होगा। तो जब भी सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है प्रेजेंट टेंस में, तो शी राइट्स एवरी डे, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा शी राइट एवरी डे, जो गलत हो जाता है। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट। दे के साथ प्लेज नहीं लगेगा। प्ले में एस कब लगता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, लेकिन प्लूरल है तो प्ले लगेगा। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब नेक्स्ट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, जैसे रिया एंड सीता, दो को अगर एंड से जॉइन करें, जैसे रिया और सीता को हमने किससे जॉइन किया? एंड से, तो क्या लगेगा? आर लगेगा। तो रिया एंड सीता आर फ्रेंड्स, इज फ्रेंड्स नहीं आएगा, आर फ्रेंड्स। दोनों को हमने ज्वाइन किया है एंड से, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ऐसे ही इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय और या नॉर, अगर दो सब्जेक्ट्स को और से जोड़ रहे हैं, जैसे रमेश और सुरेश, तो वर्ब सिंगुलर आएगा, इज आएगा, ना कि आर आएगा। तो
आप ये डिफरेंस देख रहे हैं ऊपर और नीचे, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट देखिए, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द अदर प्लूरल विद और या नॉर, वर्ब एग्रीज विद द नियरर सब्जेक्ट। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स बाद में प्लूरल आ रहा है, यहाँ टीचर सिंगुलर है लेकिन और के बाद जो स्टूडेंट नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, आर आएगा। ऐसे ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले आ गया लेकिन टीचर बाद में आ रहा है, तो टीचर क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो बाद वाला जो सब्जेक्ट है, जो नियरर सब्जेक्ट है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं दे यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे टीम को हम एक ही मानेंगे, टीम में हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं तो यहाँ पर, लेकिन वो टीम एक है। तो टीम इज विनिंग, टीम के साथ क्या आया, इज आया। नेक्स्ट देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। हमेशा ध्यान रखना है कि जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क है, क्या मिल्क को हम एक या दो मिल्क कहते हैं, या शुगर है या ऑयल है, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मिल्क इज़ गुड, मिल्क आर कभी नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाता है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिर नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स शोइंग अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम और मनी, दे टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स है तो नंबर 5, लेकिन 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वॉक की बात हो रही है। तो ये हमेशा जब हम इनकी यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के साथ इज़ आएगा। 10 रुपीज़ इज़ नॉट इनफ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है जहाँ हम बहुत गलतियाँ करते हैं। तो ये बहुत देखने वाली बात है कि जब भी अमाउंट, डिस्टेंस या टाइम की या मनी की बात होती है तब सिंगुलर वर्ब आता है इज़। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विथ ईच और एवरी वर्ब इज सिंगुलर। अब ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिससे सेंटेंस शुरू होता है ईच और एवरी। ईच का मतलब ही एक है, तो ईच बॉय इज़ रेडी, तो इसलिए इज़ जो है वो सिंगुलर वर्ब आया। एवरी स्टूडेंट वर्क्स हार्ड, यहाँ पर भी जो है वो सिंगुलर वर्ब आ रहा है, वर्क्स लग रहा है। तो आप ईच एंड एवरी का यूज़ देख लीजिए। नेक्स्ट है विद नन, वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन। नन जो है वो नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नन ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल आ गए तो उसके साथ आर वर्ब आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। तो कोई भी लड़का जो है वो नन ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो क्योंकि बॉयज़ यहाँ पर प्लूरल है। फिर नन ऑफ द वर्क इज़ फिनिश्ड, वर्क जो है वो सिंगुलर में आएगा तो इसलिए इसके साथ इज़ आया। तो नन के साथ भी इसका यूज़ आपने सीखा। तो आपको समझ आया होगा कि किस तरह से जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्रामर का, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो गलतियां करते हैं वर्ब के साथ, जो सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब का यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिए और इसको शेयर करिए। थैंक यू।